बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार। आइए आज हम सभी लोग क्लास 10th की मैथ का अध्ययन करते हैं। जैसा कि कुछ सवालें हमने बताया था इसके पूर्व में, आज हम सभी लोग देखेंगे 8.2 त्रिकोणमिति की सवाल नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें पहले सवाल बहुविकल्पी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना है आप सभी लोगों को। जैसा कि यहाँ पर दिया गया फर्स्ट नंबर 2 tan 30 अंश 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश। वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3, 1 ऐसे उतार लो, प्लस tan 30 का मान होता है 1/√3। लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पर वर्ग लगा तो वर्ग ऐसे लगा देना है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं मित्रों। अब आइए 2 × 2 अपान में कितना हो गया √3 पूरे एक बटे में, एक तो ऐसे उतार लेंगे, एक कवर करो एक आएगा, √2 कवर करोगे तो यहाँ पर बचेगा √3। √3 यहाँ पर प्लस है, गुणा कर दो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2 बटे में √3, 2 बटे में √3। और मित्रों क्या प्राप्त हुआ, 3 × 3 = 4 गुणे 4, 4 बटे में 3 बटे में क्या मिलेगा हमको, सीधे सीधे 4। तो 3 3 दूनी 6, 6 बटे में 4√3 प्राप्त हुआ। अब यदि आप चाहो तो इसका परिमेयकरण कर लो, चाहो तो इसका परिमेयकरण कर लीजिए। तो चलो कर लेते हैं परिमेयकरण। 4√3 बटे में 4√3 बराबर क्या हो जाएगा, 6 चौको 24, 24 √3 अपान 4 चौक 16, 3 का 3 गुणा करोगे तो 16 48, 24 का 24 दूना 48, सीधे सीधे प्राप्त √3/2, √3/2 कितने अंश का मान होता है मित्रों, sin 60 का मान होता है। sin थीटा में 60 अंश का मान होता है। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शनल नंबर हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए नंबर सही है। कौन सा, ए नंबर। मैच करवा लेना। आइए हम लोग सीधे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बिना रुके हुए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये हमारा कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश पूरे के बटे में यहाँ पर दिया है 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। चलो मान पुट कर देते हैं। 1 - tan 45 का मान होता है 1, 1 कवर कर दो। 1 + tan 45 का मान होता है 1, 1 कवर कर दो। यहाँ पर आ गया 1 + 1 अपान, लेकिन माइनस है, माइनस लगा दो। नीचे क्या होगा 1 + 1 ऐड कर दो, 1 1 जोड़ा 0 आ जाए, 0/2 डिवाइड कर दो, क्या आएगा 0। तो 0 कितने अंश का मान होता है, विकल्प यहाँ पर फिलहाल दिया डी। कौन सा विकल्प, डी नंबर विकल्प हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर, इसी में थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो 8.2 का थर्ड क्वेश्चन जैसा कि क्या दिया है, आइए देख लें एक बार। थर्ड क्वेश्चन मित्रों बहुत ही सिंपल तरीके से दिया है। थर्ड क्वेश्चन sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a। यहाँ पर ऐसा मान रखना है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से बराबर आ जाए। अगर मान लो यहाँ पर हम रख लेते हैं थीटा बराबर क्या रख लें, 0 रख लें, चूँकि यहाँ पर दिया गया है तो रख करके देखते हैं। और मान अगर 45 रखेंगे तो इधर दूना हो जाएगा, इसलिए 0 रखोगे, भी 0 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया साइन, ये बराबर क्या दिया है 0, तो रख लो 2 × 0 बराबर 2 sin a की वैल्यू क्या है 0, गुणा करो 0, 0 बराबर 0। इसका मतलब 0 से हमारा प्रूव्ड हो जा रहा है। ओके, कोई बात नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ चलते हैं। विकल्प का जो नंबर है इस बार 4 है। कौन सा नंबर है, 4 नंबर विकल्प। ठीक मित्रों,
तो फ़ोन नंबर IV यहीं पर देख लें। ये आइए इधर नया पेज खोलते हैं। विकल्प नंबर 4 में दिया है 2 tan तीसंस 2 tan तीसंस पूरे बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर तीसंस। चलो सॉल्यूशन कर लें। 2 इंटू 1/√3 पूरे बटे में आ जाओ। क्या बचेगा यहाँ पर 1 ऐसे उतार लो, tan 30 का मान वही होगा 1/√3। वर्ग है वर्ग कर लो, सेम टू सेम। थोड़ा आगे बढ़िए तो यहाँ गुणा करो क्या हो जाएगा 2 बटे में √3 पूरे बटे में। इसका वर्ग करके यहाँ पर बचेगा 3। केवल रूट है तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। 3 लाके गुणा करो, 3 का नम 3 माइनस लगा दो, यहाँ पर क्या है 1 बटे में क्या बचा 3। हल कर लो और आगे तो 2 बटे में √3 पूरे के बटे में बचा 3 में से घटा 3, 3 बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या यार 2 बटे में √3। फाइनली आंसर। फिलहाल यदि आप इससे संतुष्ट नहीं है तो परिमेकरण कर लेते हैं ये थोड़ा सा। 2 बटे में √3 बटे में √3 2 √3 बटे में 3। तो जब इतना बच गया, कहीं मिसिंग तो नहीं हो रही, कहीं मिस हो गया है। आइए मित्रों, यहाँ से थोड़ा गलती हो गई, यहीं से देख लेना है। 2 बटे में √3 ऐसे उतार लो, बटे में 3 में से घटा 2 और 2 बटे में 3। ठीक, कोई बात नहीं है। 2 बटे में √3 ऐसे उतार लो, गुणे इस संख्या पलट जी तो 3 बटे में क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल। अब बचा गया 3 बटे में √3 बचा, राइट। परिमेयकरण कर लें 3 बटे में √3। चलो इसको गुणा करो, 3 पूरे बटे में, इसको गुणा करोगे 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या √3। √3 कितने अंश का होता है tan थीटा में? tan 60 अंश की वैल्यू होती है। ये कंप्लीट हो गया, दैट इज योर आंसर। ओके, बहुत सिंपल तरीके से समझते जाना है एक एक पॉइंट। अगले सवाल को देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों ये सवाल, इसलिए सभी लोग बिल्कुल केयरफुली की अवस्था में समझना है सभी को। tan A + B बराबर √3। अच्छा, दूसरा टॉपिक है, थोड़ा हल कर लें इसको। tan A + B, इसको लिख दो tan कितना होगा 60 अंश हो जाएगा। ये अगर इधर आएगा तो इसके अपान में आएगा, अपान में आए तो कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल होगा तो बचेगा A + B बराबर 60 अंश। समीकरण 1। समीकरण 2 की तरफ चलते हैं। tan A - B बराबर दिया है 1/√3, 1/√3। तो चलो इसको भी हल कर लें। tan A - B इक्वल tan 30 अंश, कितना हुआ tan 30 अंश। tan इधर आएगा भैया तो A भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या यार 1 A - B बराबर आ गया सीधे 30 अंश। समीकरण कौन सा है? सेकेंड। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल कर लो। A + B बराबर 60 अंश, A - B बराबर 30 अंश। चलो इसको जैसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा
ये माइनस में है, एक कैंसिल हो गया, एक एक जोड़ोगे एक ए यानी 2a, 2a बराबर इसको भी ऐड 90 आ गया। थोड़ा इधर हल कर लेते हैं। 2a बराबर 90, तो a बराबर क्या होगा 90 बटे में a 2 से काट दो, यहाँ पर आ गया 45 अंश। तो a बराबर 45 अंश। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लो, a प्लस बी बराबर दिया है हमको 60 अंश, a की वैल्यू अभी मिले 45 अंश, प्लस बी बराबर दिया है 60 अंश, तो b बराबर हो गया, इसको ले जाओ उधर माइनस कर दो, 60 माइनस 45। जैसे हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा ओनली 15 अंश, यानी a बराबर सीधे हमको प्राप्त हुआ 45 अंश 45 अंश, कामा b की जो वैल्यू प्राप्त हुई हमको 15 अंश। ये कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। इस तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल को ऐसे राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, धन्यवाद मित्रों। और